हेलो नमस्कार दोस्तों। चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण और उपाय, इसे विस्तार से समझेंगे। किडनी फेलियर क्या होता है। यह हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं जो एक नेचुरल रूप से फिल्टर का काम करती हैं। इनका काम खून को साफ करना, गंदगी निकालना और पानी व मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना है। जब किडनियां काम करना कम कर देती हैं तो इसे रीनल फेलियर अथवा किडनी फेलियर कहा जाता है। अब उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके टाइप की ओर। यह कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः यह दो प्रकार का होता है, अक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर क्यों होता है, जो अचानक होता है, जैसे शरीर में पानी की कमी, संक्रमण या दवाओं के कारण हो सकता है। क्रोनिक रीनल फेलियर जो धीरे धीरे कई महीनों या सालों में होता है, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, इसे क्रोनिक रीनल फेलियर कहा जाता है। उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे ये दोनों प्रकार। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। इसमें कारण क्या हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का होना, किडनी में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, यूरिन में रुकावट या ब्लॉकेज के कारण, दर्द की दवाओं या एंटीबायोटिक का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यूनो डिजीज के कारण जैसे लूप्स, शरीर में पानी या खून की कमी का होना इत्यादि। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण रीनल फेलियर अथवा किडनी फेलियर हो सकता है। अब चलते हैं इसके लक्षण की ओर। लक्षण क्या हो सकते हैं। पैरों, चेहरे या आंखों के आसपास का सूजन आना, पेशाब कम आना, रंग बदलना, लगातार कमजोरी या थकान का महसूस होना, भूख न लगना, उल्टी या मितली का आना, शरीर में खुजली का आना, सांस लेने में तकलीफ का होना, चक्कर या सुस्ती का आना। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको किडनी फेलियर के लक्षण हैं अथवा नहीं हैं। अब चलते हैं डायग्नोसिस की ओर। डायग्नोसिस में क्या टेस्ट कर सकते हैं और उसे कैसे पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया लेवल, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन ऑफ किडनी, जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करके और किडनी फंक्शन टेस्ट करके इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं और इससे पता चलता है कि आपको अक्यूट रीनल फेलियर है अथवा क्रोनिक रीनल फेलियर है। उसी के आधार पर आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉजेज एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। जनरल ट्रीटमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, लैसिक्स अकॉर्डिंग टू बीपी और यूरिन आउटपुट, पिप्टाज 4.5 ग्राम, TDS, control blood pressure and sugar level, avoid harmful medicines, taken prescribed medicine for kidney protection, डायलिसिस करना पड़ सकता है। when kidney stop working, a machine remove wastage from the blood, और किडनी ट्रांसप्लांट में इन सीवियर केसेस ए न्यू किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। आप अगर बिल्कुल किडनी काम नहीं कर रही है तो आप किडनी का ट्रांसप्लांट यानी कि बदलाव कर सकते हैं अथवा करा सकते हैं। अब चलते हैं इसके डाइट की ओर। डाइट और लाइफ स्टाइल में क्या करना है। कम नमक और कम प्रोटीन वाले भोजन करें। जंग और तली भुनी प्रोसेस्ड चीज़ों से बचें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी पिएं। शराब और स्मोकिंग से दूर रहें। सेब, पपीता, तरबूज जैसे फल खा सकते हैं अगर डॉक्टर की अनुमति हो तो। अब चलते हैं इसके बचाव की ओर। बचाव में क्या क्या कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। नियमित रूप से किडनी की जांच कराएं। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। नियमित व्यायाम करें और वजन नियंत्रित रखें। दर्द की दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।